हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये अपन की ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी की अपन की लास्ट क्लास है। इस क्लास में अपन की फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन ने इससे पहले अपन ने क्लाउड्स का पूरा खत्म कर लिया था एंड एटमॉस्फेयर अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन ओशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड ये सारी जो पीडीएफ्स है ना, ये मैंने इकट्ठी करके अब मैंने डाल दिया अपन के टेलीग्राम चैनल पे। तो उसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक अपन की कमेंट सेक्शन में होगी, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ओशन में क्या है, आपने पढ़ा था कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि एक ऐसे अर्थ थी, बीच में एक पूरा लैंड मास था। उस लैंड मास को क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ठीक है। एंड वो सराउंडेड था एक वाटर बॉडी से, उसका नाम क्या था? पैंथलासा। ठीक है। तो वही पैंथलासा डिवाइड होता है 5 पार्ट्स में। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पैंथलासा था 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है वो भी इधर उधर डिवाइड हुए थे। ठीक है, तो उस वजह से 5 डिवाइड हो गए थे पैंथलासा। ठीक है। एक क्या था? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिका ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन को साउदर्न ओशन भी बोलते हैं एंड नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब की अर्थ है। ठीक है, इधर अपन का आर्टिक ओशन है। ठीक है, आर्टिक ओशन तो ये नॉर्दर्न साइड में ना, नॉर्दर्न ओशन। एंड एंटार्क्टिका है इधर, एंटार्क्टिका। तो इधर क्या हुआ, ये साउदर्न ओशन हो गया। ठीक है। तो क्या है, पहला अपन पैसिफिक ओशन पढ़ते हैं, सारे ओशंस के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है। पैसिफिक ओशन, इट इज लार्जेस्ट ओशन। ओशन, ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ओशन है अपन के पूरे अर्थ का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। एंड इट इज श्रिंकिंग ओशन। ठीक है, ऐसा बोला जाता है जो पैसिफिक ओशन है ना, वो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। रिंग ऑफ फायर बिकॉज मैनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस अकर इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसके अंदर ना इधर जो जगह दिख रही है ना आपको, इधर जापान आता है। ठीक है, जापान के आसपास अपना रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, जिधर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं और वोल्केनोस उधर बहुत सारे आते हैं। तो क्या है, रिंग ऑफ फायर, इसको रिंग ऑफ फायर है, इसके अंदर मैनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनो अकर इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन है, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, मारियाना ट्रेंच। एक ट्रेंचेस होती है। ठीक है, जैसे ये ओशियन है ना, इसके अंदर एक ट्रेंच होती है, मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है बहुत बड़ा। ठीक है, उसमें इसमें ट्रेंच क्या है? मारियाना ट्रेंच, जिसको चैलेंजर डीप भी बोलते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच विद डेप्थ ऑफ 11,032 मीटर्स। ठीक है, इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, फिलीपींस के उधर है ये मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच किसकी है? पैसिफिक ओशन की है, जिसको चैलेंजर डीप भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा डीपेस्ट है वर्ल्ड की। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, इधर देखो ये एशिया है, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर एशिया है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वही से लिखा है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। अटलांटिक ओशन देखो, ये लोकेशन है अटलांटिक ओशन की। ठीक है, ये लोकेशन है यारी। ठीक है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन सी थी? पैसिफिक ओशन थी। ये एस शेप में है। ठीक है, दिख रहा है ना, एस शेप, ऐसे एस शेप दिख रहा है तुमको अटलांटिक ओशन में। ठीक है, एस शेप है इसका। ठीक है, अटलांटिक ओशन इज स्टिल वाइडनिंग। ठीक है, ये बोला जाता है, जैसे अपन से पैसिफिक ओशन में बोला जाता है कि श्रिंक हो रहा है, मतलब धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है वो। ठीक है, एंड बट अटलांटिक को होता है कि वो धीरे धीरे वाइडनिंग होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है वो धीरे धीरे। ठीक है, इट इज बिजिएस्ट ओशियन फॉर ट्रेड कंज्यूमर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ओशियन ट्रेड है। ठीक है, इधर से ट्रेडिंग होती है, जैसे यूरोप से नॉर्थ अमेरिका सामान जाता है, बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है ये। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है, इधर से बहुत सारी कार्गो शिप्स वगैरह निकलते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, किससे? अटलांटिक ओशन से सबसे ज्यादा। ठीक है, प्लूटो रिको ट्रेंच, जिसके अंदर उसमें मरियाना ट्रेंच थी ना अपन की, मरियाना ट्रेंच थी, इसके अंदर कौन सी है? प्लूटो रिको ट्रेंच। इन द अटलांटिक डीपेस्ट ट्रेंच, अटलांटिक की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मरियाना, वो प्लूटो रिको ट्रेंच है। ठीक है, पैसिफिक कौन सी थी? मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे डीपेस्ट थी पूरी वर्ल्ड की भी। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अपन का पैसिफिक ओशन किस किस से था? याद करो, एशिया से था, नॉर्थ अमेरिका से था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से था, साउथ अमेरिका से था, एंड इधर ऑस्ट्रेलिया से था। ठीक है, ऐसे आप खुद बना के देखोगे ना, तो आपको भी आ जाएगा, जैसे मैंने भी बनाया। ठीक है, ऐसे आप देखना कि पैसिफिक ओशन किससे, ऐसी अटलांटिक ओशन किससे? यूरोप से है, अफ्रीका से, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से। इधर देखते हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, इससे ये कवर्ड है। ठीक है, बर्मुडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, ये बर्मुडा ट्रायंगल होता है। ठीक है, जिधर क्या कहते हैं, जिधर कोई भी शिप या फिर एरोप्लेन जाते थे तो वो उसके अंदर ऐसे चले जाते थे, उधर जाके मिलते नहीं जगह। ठीक है, तो बर्मुडा ट्रायंगल भी अपन के किसमें? अटलांटिक ओशन में। सार्गेसो सी लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन, एक सार्गेसो सी है। ठीक है, वो लोकेट किस में करती है? ओशन में करती है, जिसकी कोई कोस्टल एरिया नहीं है। ठीक है,
एक ब्लाइंड ओशियन भी बोलते हैं इसको। ब्लाइंड ओशियन क्यों बोलते हैं? देखो अफ्रीका इधर है ना, अफ्रीका, तो इसको ब्लाइंड ओशियन बोलते हैं। ठीक है, ब्लाइंड ओशियन। आप ब्लाइंड ओशियन क्यों बोलते हैं ये सोचोगे कि उधर काले काले लोग होते हैं तभी ऐसा ब्लाइंड या फिर अंधेरा वाला ऐसा कुछ बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा बैकवर्ड है ना, मतलब थोड़ा अपन रिच नहीं है, तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ओशन, बिकॉज नियर अफ्रीका ओशन। ठीक है, एम ओ आर मतलब मिड ओशियनिक रिज, मीन्स मिड ओशियनिक रिज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशन। ठीक है, मिड ओशियनिक रिज भी है इधर। मिड ओशियनिक रिज किससे कैसे बनते थे आपको मैंने बताया था। अगर ओशियनिक क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट अगर वो क्या कहते हैं डाइवर्स हो जाए तो बीच में क्या बनता है, मिड ओशियनिक रिज बनती है। ठीक है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। इसका शेप क्या है, एम शेप है। ठीक है, आप देखो ये एम शेप दिख रहा है ना आपको, एम शेप है ये। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड ओशियन है। ठीक है, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज, नीचे से पूरा ही क्लोज है, इधर से पूरा क्लोज्ड है ये। ठीक है, नीचे से पूरा ओपन है, इधर से पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच। ठीक है, इसके अंदर कौन सी ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच। पैसिफिक ओशन में कौन सी थी, मरियाना। अपन की एटलांटिक में कौन सी थी, अपन की एटलांटिक थी प्लूटो ट्रिको ट्रेंच, है ना। ठीक है, is the deepest trench of Indian Ocean and it is situated between the Java Island and Sumatra Island। ठीक है, सुमात्रा एंड जावा आइसलैंड है, उसके बीच में फाउंड करती है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच। इट इज सराउंडेड बाय थ्री कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। ठीक है, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर अफ्रीका है। यूरोप तो ऊपर है ना, इधर तो करेगा ही नहीं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अपन ने, पैसिफिक में कौन से पढ़े थे, अपन ने पढ़ा था एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका था, इधर साउथ अमेरिका था। ठीक है, क्लियर। और अपन का क्या कहते हैं, एटलांटिक किस किस से कवर था अपन का, एटलांटिक। इधर अपन का क्या आता था, इधर आता था अपन का नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, एंड अपन का इंडियन ओशन किस किस से है, इंडियन ऊपर एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, इधर अफ्रीका। ठीक है, आप ऐसे बनाओ ना तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मेरे को याद है। ठीक है, श्रीलंका इज दी ऑल्सो नोन एज पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इधर आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, ये रहा श्रीलंका। इसको क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, जो मेडागास्कर है ना, वो अपन का लार्जेस्ट आइसलैंड है अपन का इंडियन ओशन में। ठीक है, मॉनसून विंड फ्लोइंग इन इंडियन ओशन, जो मॉनसून विंड होती है ना वो भी उनकी इंडियन ओशन में फ्लो होती है। ठीक है, विंड फ्लो इन विंटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अपन का ये है ना, जैसे अपन का एशिया है। ठीक है, ये अपन की क्या कहते हैं, अपन का वो है इंडियन ओशन। ठीक है, तो क्या है इसमें जो विंड्स होती है ना विंटर्स के अंदर, वो नॉर्थ टू साउथ विंड फ्लो होती है, ऐसे आती है, ऊपर से हवा आती है। ठीक है, एंड समर्स भी क्या होता है, नीचे से ऊपर जाती है हवा। ठीक है, वही मॉनसून आता है ना अपन के यहाँ पे, एक आता है अपन का तब आता है, एक उन्होंने रिट्रीव होता है कि वो वापस से जा रहा होता है, तो वही होता है। एंटार्क्टिक ओशन, अब एंटार्क्टिक ओशन पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन देखो, आपको दिख रहा होगा इधर, एंटार्क्टिक ओशन, ये पूरा इधर है। ठीक है, साउदर्न ओशन मार्क कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, इट इज फोर्थ लार्जेस्ट ओशन। सबसे लार्जेस्ट कौन सा, पैसिफिक था, फिर अटलांटिक था, फिर इंडियन था, फिर अपन का कौन सा एंटार्क्टिक ओशन है अब। ठीक है, इसका डी शेप है। ठीक है, इसका डी शेप है बिल्कुल। हाँ, फिर उसके क्या है, लार्जेस्ट फ्रिजेड एरिया, इसके ये सबसे लार्जेस्ट फ्रिजेड एरिया है ना, आप देखो एंटार्क्टिका है, इधर पूरा ही पूरा फ्रिजेड है सब कुछ। ठीक है, साउथ सैंडविच, सैंड है, ठीक है, सैंडविच ट्रेंच। ठीक है, इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, अपन की कौन कौन सी थी, अपन याद करें। पैसिफिक में अपन कुछ कौन सी थी, पैसिफिक में, पैसिफिक में थी अपन की मरियाना ट्रेंच। एटलांटिक में कौन सी थी, एटलांटिक में याद करो, एटलांटिक में कौन सी थी, प्लूटो रिको ट्रेंच। इंडियन ओशन में कौन सी थी, सुंडा ट्रेंच। ठीक है, और इसकी है साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है, कंप्लीट कवर्ड बाय एंटार्क्टिका। ठीक है, कंप्लीट कवर्ड है ना एंटार्क्टिका से ही पूरा, एंटार्क्टिका इधर ये पूरा कंप्लीट कवर है। अब अपन का आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन, इट इज द स्मॉलेस्ट ओशन एंड लाई विद इन द आर्टिक सर्कल। ठीक है, जे है अपन का आर्टिक सर्कल होता है। ठीक है, तो आर्टिक सर्कल के अंदर ही ये फाउंड करता है अपन का एंड आर्टिक ओशन। ठीक है, द शैलोएस्ट अमंग ऑल द ओशन। ठीक है, सबसे ज्यादा शैलोएस्ट है ये। ठीक है, और नासाई ट्रेंच है इसकी, जो कि सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है। ठीक है, वापस से रिवाइज करते हैं। पैसिफिक ओशन की कौन सी थी,
पैसिफिक ओशन की अपन की थी मरियाना ट्रेंच, ठीक है। अटलांटिक की कौन सी थी? प्लूटो ट्रिकोजेन, प्लूटो रिको ट्रेंच, ठीक है। इंडियन ओशन की कौन सी थी? सुंडा ट्रेंच। अपन की एंटार्क्टिक की कौन सी थी? एंटार्क्टिक की कौन सी थी? साउथ सेंट वेस्ट ट्रेंच, ठीक है। एंड अपन की आर्टिक की कौन सी है? लेंसाई ट्रेंच, ठीक है। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ओशन इज फ्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये फ्रोजन है ना इधर ज्यादा बहुत ज्यादा। तो अब उनका टॉपिक है ओशियनिक करंट, ठीक है। ओशियनिक करंट, ओशियनिक करंट के उसमें भी आपके दो पार्ट्स आते हैं। एक आता है वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट होते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर होता है, फ्लो ऑफ वाटर इन ओशियन, ठीक है। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना, ऐसे ऐसे मूव जो होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ओशन करंट बोलते हैं। जो वर्टिकल मूव होता है ना, उसको बोलते हैं टाइड्स। टाइड्स पे आगे बढ़ती है, वार्म ओशियनिक करंट, ठीक है। जब उनकी अर्थ है, जब उनकी इक्वेटर है, जब उनके पोल्स है, ठीक है। पोल्स क्या है? वार्म में क्या होता है? जो अपन का वाटर का मूवमेंट होता है ना, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव होती है। जब अपन का वाटर ऐसे ऐसे मूव होगा तो वो वार्म होती है। अगर अपन का पोल टू इक्वेटर आ रहा है, ठीक है, पोल टू इक्वेटर आ रहा है, तो अपन की कोल्ड, कोल्ड ओशनिक करंट्स होती है, ठीक है। अब अपन की कुछ वार्म ओशनिक करंट है जो कि आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ठीक है। कुरोशियो, त्सुशिमा, ठीक है। मोजाम्बिक, अलास्का, गल्फ करंट, एंटलीस, फ्लोरिडा, अगलहस, ब्राजीलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ये आपको याद करनी है, रट लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है, तो आपको ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी आप याद कर लेना। अपन की कौन सी कोल्ड? कोल्ड में कौन सी? कैलिफोर्निया, इट इज फॉर्म मोजेव डेजर्ट, ठीक है। ये डेजर्ट फॉर्म करती है। सोनोरन डेजर्ट भी फॉर्म करती है कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। एक होती है हेम्बोल्ट, हेम्बोल्ट होती है, और पेरू भी बोलते हैं उसको। इट फॉर्म अटाकामा डेजर्ट इन चिली, ठीक है। चिली है ना, ऐसे आपको पता होगा एक, तो चिली के अंदर फॉर्म करती है। एक कोस्टल करंट है अपन की, एंटार्क्टिका करंट है, लेब्राडोर अपन की एक करंट है, कैनरीज अपन की एक करंट है, फॉकलैंड अपन की एक करंट है, ओयाशियो एक करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एक करंट है, वेनेजुएला भी एक करंट है, ठीक है। सारी करंट्स आपको याद रखनी है एज इट इज, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है सारी। ये मैंने पीडीएफ डाल दी, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब अपन की कॉन्फ्रेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि जब मीट कर जाती है, ठीक है, मीट करती है। अगर ल्यूक वार्म, मिक्सिंग ऑफ वाटर, ल्यूक वार्म वाटर बन जाता है अगर मिक्स होगी ना अपन की, एक कोल्ड एंड वार्म अपन की करंट मिक्स हो गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूक वार्म वाटर बन जाता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है। एक फॉगी एनवायरनमेंट भी बन जाता है अगर ये मिक्स हो जाएगी ना, एक फॉगी एनवायरनमेंट बनता है। अगर फॉगी एनवायरनमेंट बन गया तो धुंधला धुंधला, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट नेविगेशन, तो नेविगेशन भी अच्छे से नहीं होता उस टाइम, ठीक है। गुड फिशिंग ग्राउंड, ठीक है। इधर क्या होता है? गुड फिशिंग ग्राउंड होता है, अच्छी अच्छी फिशेस मिलती है। कुछ मीटिंग पॉइंट्स है अपन के, एक लेब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम मिलती है, तो वो क्या फाउंड करती है? न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं, वो फॉर्म करती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एक फॉकलैंड एंड ब्राजीलियन करंट मिलती है उनकी, तो क्या होता है? फॉकलैंड, फॉकलैंड में मिलती है जाके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका में। क्यूरोशियन ओयाशियो कहाँ पे मिलती है? होकाइडो जापान में मिलती है, ठीक है। लेब्राडोर गल्फ कहाँ पे मिलती है? न्यू फाउंडलैंड के अंदर मिलती है, नॉर्थ अमेरिका। फॉकलैंड ब्राजीलियन कहाँ पे मिलती है? फॉकलैंड में मिलती है, और साउथ अमेरिका में जो कि कुरोशियो एंड ओयाशियो कहाँ पे? होकाइडो जापान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अपन का टॉपिक है टाइड्स। टाइड्स क्या है? वेव जो होती है ना, वेव जो विंड्स की वजह से वेव अपन की आती है, ठीक है। जैसे वेव्स किस वजह से आती है? विंड से आती है। सुनामी किस वजह से आती है अपन के ओशन के अंदर? अर्थक्वेक की वजह से आती है। टाइड किस वजह से आते हैं? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं, ठीक है। टाइड पीरियोडिक राइज एंड फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू फॉल है, ठीक है। फॉल होगा, राइज एंड फॉल, ठीक है। एफ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, ठीक है। जब उनकी अर्थ है, जब उनकी मान लो ये मून है, जब उनका सन है, ठीक है, ये दोनों एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं ना इस साइड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सॉरी अपनी साइड खींच रहे हैं ये लोग, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है।
जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ इज 2.2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, जो अर्थ जो मून का अपन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, वो सन के 2.2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा लगता है अपन के पास मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अपन के टाइड्स के टाइप पे हाई टाइड होती है। हाई टाइड अगर वंस इन एवरी 12 आवर 25 सेकेंड्स में आती है, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड अपन की आई थी बे ऑफ फुंडे में, जो कि अपन का है कनाडा में। हाईएस्ट टाइड इन इंडिया का भी ओखा, गुजरात में आई थी, ठीक है। लो टाइड वही है कि जो हाई टाइड क्या है, जो ज्यादा लंबी लंबी टाइड्स आ जाती है, ठीक है। लो टाइड क्या है, जो ऐसे नॉर्मल नीचे तक रहती है, ठीक है। वो भी इसमें 12 और 25 मिनट में ही आती है, क्योंकि दो एक दिन में दोनों चीजें आती है, लो भी आती है, हाई भी आती है, ठीक है। अपन का स्प्रिंग टाइड अकर एट द टाइम ऑफ न्यू मून डे एंड फुल मून डे, ठीक है। न्यू मून डे अपन ने क्या पढ़ा था कि अर्थ थी, इधर सन है, सॉरी इधर मून है, इधर मून है एंड इधर अपन की सन है, ठीक है। तो ये क्या था अपन का न्यू मून था, इधर क्या था फुल मून था, ठीक है। तो ऐसा अगर सिचुएशन बने ना कि इधर सन है, इधर मून है, या फिर इधर अर्थ है या फिर इधर मून है, ऐसा कोई सिचुएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। एक डीप टाइड अगर वाटर लेवल बिटवीन हाई एंड लो के बीच में उसका वाटर लेवल होता है, ठीक है। अगर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून एंड द लास्ट क्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर है अपन का मून का, ठीक है, एंड ये लास्ट क्वार्टर है। अगर ऐसी सिचुएशन बने, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बने तो उसको क्या बोलते हैं, डीप टाइड होता है। अगर ऐसी सिचुएशन बने तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड होता है। अब अपन का एक टॉपिक है, दो टॉपिक बचे अपन के बस, ठीक है। अपन के ज्योग्राफी के बस दो ही टॉपिक बचे, सॉरी, ऐड करनी पड़ जाएगी यार। तो अपन के अब दो ही टॉपिक बचे लास्ट, ठीक है। एक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपने सुना होगा। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है, देखो। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज कब आते हैं, ब्लो फ्रॉम लैंड टू नाइट, ठीक है। जो अपन की एयर होती है ना, वो अपन की, ये लैंड है अपन का, ये सी है अपन का, ठीक है। लैंड से सी की तरफ तब अपन की एयर फ्लो होती है, विंड फ्लो होती है, वो भी नाइट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज क्या होता है, ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन डे। देखो दिन में क्या आता है उनका, सी ब्रीज आता है कि सी से लैंड की तरफ आ रहा है, ठीक है। रात में क्या आता है, लैंड ब्रीज आता है, जो कि रात में लैंड टू सी जाता है। बोलते हैं ना कि रात को कि समुद्र के किनारे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही जो अपन की लैंड से ओशन या फिर सी की तरफ अपन की विंड फ्लो होती है। इधर भी देख लो, ठीक है। लैंड ब्रीज क्या है, नाइट में, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रही है, अपन की ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, बस इधर ही इधर जा रही है Sorry, इधर जा रही है अपन की हवाएं, ठीक है। इसमें कैसे जा रही है, इधर जा रही है, इसमें कैसे जा रही है, इधर जा रही है। सी तो लैंड जाएगी तब क्या बोलेगी, सी ब्रीज। लैंड तो सी जाएगी तब क्या बोलेगी, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज आता है नाइट में एंड सी ब्रीज आता है अपन का दिन में, ठीक है। अब ओशियनिक फ्लोज अपन के, ठीक है। ये अपन को एशियन है, एशियन में अपन लैंड थोड़ा सा नीचे है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे स्लोप से आ जाता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। अपन की प्लेन जैसी जगह होती है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। तो अविशाल प्लेन बोलते हैं उसको। एक ऐसे रिफ्ट वैली वैली बनती है ना, वैली टाइप की बन जाएगी अगर ओशन के अंदर, तो उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। ओशन एक रिज भी बोलते हैं, ठीक है। अपन के माउंटेन जैसे खड़े हो जाएंगे तो ओशन में क्या बोलते हैं, उसको सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल ट्रेंच टाइप की बन जाएगी, ट्रेंच आपको पता है, गड्ढा टाइप का गड्ढा बन जाएगा बिल्कुल बड़ा सा, तो उसको बोलते हैं ट्रेंच। पैसिफिक में जैसे अपन की मरियाना ट्रेंच थी, ठीक है। ये ओशन का सरफेस है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बीच है, ठीक है, बीच है इधर। वही आपको रिफ्ट क्या है, ऐसे वैली बन जाए अंदर तो उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, अगर माउंट बन जाए तो माउंटेन सी माउंट बोलते हैं। ट्रेंच जो गड्ढे टाइप के होते हैं बहुत, ठीक है। बिल्कुल प्लेन टाइप का हो जाए तो एब्साल प्लेन बोलते हैं। ऐसे स्लोप टाइप का आ जाता है तो कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। अगर सिंपल प्लेन जमीन है थोड़ा सा नीचे ही है बस वाटर के, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो कहीं अपन की ज्योग्राफी बिल्कुल एंड हो चुकी है। अब अपन की ज्योग्राफी में जो भी था अपन सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब अपन इंडियन ओशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।